आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं पद्मा, कोच, ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर। इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको बताते चलूं, आज के सेशन का टॉपिक है प्यूबर्टी, जिसे हम हिंदी में यौवनारंभ भी कहते हैं, यानी जब यौवन का आरंभ होता है किशोर एवं किशोरियों में, जब वो बचपन से किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ाते हैं। और इस यौवनारंभ के दौरान यानी प्यूबर्टी के दौरान उनके बहुत से शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं, जिन्हें उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो कि एज अ पेरेंट, एज अ माता पिता आपको जाननी चाहिए, ताकि जो आपके बच्चे में शारीरिक एवं मानसिक बदलाव हो रहे हैं उसके लिए आप भी तैयार रहें। और अगर उनमें कोई प्रश्न उनके मन में होता है जिसे वो जानना चाहते हैं, तो आप वो पहले व्यक्ति हों जिसके पास वो पहुँचे अपनी बातों को बताने के लिए और अपनी मन की शंकाओं के निवारण के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि प्यूबर्टी से संबंधित या किशोरावस्था या यौन, जिसे हम यौनारंभ भी कहते हैं, यौवन के आरंभ का, इसके बारे में जानकारी क्या ज़रूरी है? अगर हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बातें क्यों ज़रूरी हैं? अगर नहीं, तो ये बातें क्यों नहीं ज़रूरी है? ऐसा आपको क्यों महसूस होता है कि इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है? जब बच्चे बड़े होंगे तो वो खुद ही सारी बातें अपने आप ही सीख जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों से। आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज इस सेशन में हम सिर्फ लड़कों के बारे में बात करेंगे। लड़कियों के बारे में हम दूसरे सेशन में बात करेंगे। जो इसके बाद वाली वीडियो होगी ना, उसमें मैं बात करूंगी कि यौवनारंभ के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में कौन से शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। तो आज का सेशन पूरी तरह से लड़कों को ही समर्पित है। तो आज हम जो भी बातें करेंगे वो लड़कों के संबंधित ही होगी। लड़के जब युवा होने के प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनमें कई तरह के भावनात्मक एहसासों के दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है। कभी कभी वे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, कभी उदासी या कभी भ्रम की स्थिति सी पैदा हो जाती है उनके मन में। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो शारीरिक और मानसिक बदलाव उनके लड़के में हो रहा है, इससे संबंधित जो भी बातें हैं, माता पिता को इन बातों को कब जानना या कब ये बातें उनसे करनी शुरू करनी चाहिए, या शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे समाज के द्वारा उठाया जाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि यह भी माता पिता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, जिन्हें उन्हें समझना चाहिए और अपने को इस लायक बनाना चाहिए कि जब भी उनके लड़के किसी भी तरह के अपने शारीरिक या मानसिक बदलाव के बारे में कोई भी बात या कोई भी जानकारी चाहें, तो वो आप पहले व्यक्ति हो जिसके पास वो आए अपनी शंका का समाधान करने के लिए। क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर इतनी सारी बातें, अंतरंग बातें, किशोरावस्था से संबंधित बातें, अपने शरीर के विकास से संबंधित बातें ऑनलाइन देखते और सुनते हैं कि उन्हें बहुत सारी बातें पहले से ही पता रहती है। जब तक वह किशोरावस्था के दहलीज पर पहुंचते हैं, उनको बहुत सारी बातों की जानकारी पहले ही हो चुकी रहती है। लेकिन इन सारी बातों में कौन सी बातें उन पे लागू होती है या कौन सी बातें सच हैं या कौन सी बातें उनके लिए हैं, यह शायद उन्हें पता नहीं होता, जिसमें माता पिता का एक अहम रोल होता है कि वो बातें, उनके मन में जो भी भ्रम हो उसको क्लियर करें या उनकी जो कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है उसको वो दूर करें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें उन्होंने देखा हो या सुना हो किसी से भी, वो सारी बातें सच ही हो। अतः हमें यह इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जब वो पूछेंगे तब हम जाकर उन्हें बताएंगे। हमें पहले से ही तैयार अपने आप को करना होगा उन सारी बातों के लिए जो कि हम उन्हें चाहते हैं कि उन्हें जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इंतज़ार करेंगे तो शायद वो कभी हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे और उनके बीच में एक ऐसी स्थिति ही नहीं है या ऐसी कम्युनिकेशन वाली स्थिति ही नहीं होती है कि वो कोई भी शंका को लेकर हमारे पास आएँ जो कि उनके प्यूबर्टी से संबंधित होगी। लड़कों में अक्सर किशोरावस्था 9 से 15 वर्ष के बीच में आरंभ हो जाती है। शारीरिक परिवर्तनों में जो सबसे पहले लक्षण हम देखते हैं या हम महसूस करना शुरू करते हैं वह है उनके आवाज़ का भारीपन होना या और चेहरे के आसपास बालों का उग आना। कोई भी लड़का जो कि किशोरावस्था की ओर अग्रसर है, उन्हें इन बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है।
चेहरे एवं मुहासे उभर आते हैं। शारीरिक गठन में अचानक ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बाहों के नीचे, चेहरे पर, शरीर के अन्य अंगों में, जननांगों के आसपास बालों का उगाना, यह भी किशोरावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। आवाज़ में बदलाव एवं भारीपन बहुत ही कॉमन है जो कि हम महसूस कर पाते हैं। मांसपेशियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं और बदन गठीला दिखने लगता है। जननांग भी विकसित होने लगते हैं। साथ में उन्हें स्वप्न दोष की भी शुरुआत इसी किशोरावस्था के दौरान हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान इन शारीरिक एवं मानसिक बदलावों को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मानसिक बदलाव ऐसे होते हैं जो कि उनके हार्मोन्स के चलते उनके शरीर में होने वाले बदलाव के कारण होते हैं। उनके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें होती हैं जिसे वो जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, और एज ए माता पिता हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देने में सक्षम हों। अगर नहीं है हमारी जानकारी तो हमें अपने को सक्षम बनाना होगा। आज के दौर में बहुत सारी ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ से आप जानकारी इसके बारे में उपलब्ध कर सकते हैं या पा सकते हैं। यह हो सकता है कि इन सब बातों को सुनना, समझना और फिर समझाना आपके लिए थोड़ा असहज होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी किसी ने अपने किशोरावस्था के दौरान इन सब बातों पे ना कोई चर्चा की होगी, ना ही किसी ने कुछ बताया होगा। तो आपको भी लगेगा कि लड़का है, अपने आप ही सारी चीज़ों को समझ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है, मैं कहूँगी गलत है, क्योंकि बच्चों का ये अधिकार है, लड़कों का ये अधिकार है कि वो जाने कि वो शारीरिक और जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और वो उसे कैसे मैनेज करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। अगर उनके पास सटीक जानकारी नहीं होगी तो वे इन चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे और अपने आप को बहुत सारी जोखिम वाले कार्यों में उलझा देंगे, जिसके कारण आने वाली ज़िंदगी भी उनकी बर्बाद हो सकती है। आपका बच्चा बाहर जाकर किसी और से कुछ सही कुछ गलत जानकारी ले, इससे बेहतर है ये सारी जानकारी सही तरीके से आप उस तक पहुंचाएं। किशोरावस्था से संबंधित और भी कोई जानकारी जो आपको लगता है आपके पास नहीं है, या फिर कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो लक्षण आप अपने लड़के में देख पा रहे हैं और आपको लगता है, दुविधा है, असमंजस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप किसी भी चिकित्सक से सलाह लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ। यह आपके लिए और आपके लड़के के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप अपने लड़के का ख्याल रखेंगे, और यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई विशेष बातें जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे की वीडियो में मैं लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करूंगी। उम्मीद है आप उसे ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।